हेलो, वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में एमपी टेट वर्ग 3 2020 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का जो पेपर 5 मार्च 2022 को फर्स्ट पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये शिफ्ट 2 का गणित पोर्शन हम करने जा रहे हैं। 31 से 60 नंबर तक के प्रश्न है, मतलब टोटल 30 प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में इसे रखा जाएगा। एमपी टेट वर्ग 3 जो अभी 2024 में आई है पात्रता परीक्षा, उसकी तैयारी भी के लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द सम 147 अपॉन 826 एंड 377 अपॉन 826। योग का पता लगाइए। 147 बटे 826 और 377 बटे 826। आइए करते हैं। देखिए 147 बटे 826 प्लस 377 बटे 826। कहा गया है कि योग कीजिए। योग करेंगे तो जब ये डिनोमिनेटर या हर समान हो तब इनमें दोनों में से एक को लिख देंगे। 826 लिख दिया। ऊपर जैसा लिखा है ऐसा कैसे लिख दो। 147 प्लस तो प्लस 377 तो 377, दोनों को जोड़ दो। 7 और 7 14 के 4 हासिल का 1 4 और 1 5 और 7 4 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1 3 और 2 5 524 बटे 826। कौन से वाले ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट वाज ये डॉलर का साइन लिखा है, $30। आफ्टर दैट इट वाज रिड्यूस्ड टू $15। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शर्ट? एक शर्ट की असली कीमत $30 थी। कितनी थी? $30। उसके बाद इसे घटाकर 15 कर दिया गया, तो मतलब 15 कर दिया, 30 में से 15 कर दी। शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो ये ऑप्शन ए है 60% की कमी हुई, ऑप्शन बी है 50% कमी हुई, ऑप्शन सी है 55 की कमी हुई, ऑप्शन डी है 45 कमी हुई। तो परसेंट में निकालना है इसका। तो परसेंट मतलब क्या होता है? गुणा 100। हमेशा क्या होगा? परसेंट मतलब गुणा 100 होगा। काट देंगे 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1/2 गुणित 100। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 शून्यम शून्य, 1 गुणा 50, 50 एकम 50। तो ये क्या आया? 50। ये परसेंट आया। क्या आया? परसेंट, क्योंकि गुणा हमने 100 किया था। तो हमेशा कोई भी संख्या है जिसका परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। कुल मिला के ये है। तो आधी कीमत रह गई। आधी कीमत मतलब 50% कीमत रह गई। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। डिक्रीज बाय 50%, 50% की कमी हो गई। 32 नंबर का प्रश्न कर लिया हमने। 33 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। आशु हैड 24 पेजेस टू राइट। बाय द इवनिंग ही हैड कंप्लीटेड 25% ऑफ हिज वर्क। हाउ मेनी पेजेस वर लेफ्ट? अब ये कौन से नंबर का है? 33 नंबर का। हम 33 नंबर यहाँ लिख देंगे 33। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी। ठीक। आशु के पास लिखने के लिए 24 पेज थे। कितने? 24 पेज थे। शाम तक उसने अपना 25% काम पूरा कर लिया था। कितने पन्ने बचे थे? तो 24 का 25% निकालेंगे। 24 का 25%। तो 24 का की जगह हमेशा गुणा करेंगे। और 25% क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है हमेशा 1/100। परसेंट का क्या मतलब होता है? 1/100। तो इसमें गुणा कर देंगे 1/100। ठीक। तो 24 गुणा 25 कर लो, बटे में 100 का भाग दे देंगे। तो करते हैं, देखो 25 चौक 25 एकम 25 हो गया, और इसमें 25 एकम 25 और इसमें 25 का गुणा करें। 25 चौक 100 के 0 हासिल क्या आया? 10। 25 दूनी 50 और 10 60, बटे में क्या है? 100 है तो 100 है। काट दिए, 6 पेज बचे। 6 पेज काम पूरा कर लिया। तो कितने पेज बचे हैं? 24 पेज में से 25% काम पूरा कर लिया। तो 24 में से 25% काम कितना? 6 काम, 6 पेज पूरे कर लिए। तो कितने बचे? तो 24 में से 6 गए तो कितने बचे? 14। 8 से 14 18 पेज बचे। कितने बचे? 18 पेज। 18 पेज आ गया। हाँ, सी नंबर पे है सही वाला ऑप्शन।
सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? 33 के बाद 34 नंबर का प्रश्न दिख रहा होगा आपको। देखिए, फाइंड द नंबर हुज 12.5% इज 64। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 64। तो ऑप्शन ए है 512, ऑप्शन बी है 640, ऑप्शन सी है 480, ऑप्शन डी है 412। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? एक्स है। तो एक्स का, पेन बदल लेते हैं, एक्स का 12.5% बराबर है 64। लिखा है ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 64 है। तो हमने मान लिया कि एक्स का 12.5% 64 है। तो एक्स का की जगह क्या करते हैं? हमेशा मल्टीपल। 12.5 ऐसा कैसा, परसेंट की जगह क्या लिखेंगे? 1/100 बराबर में 64 है। सही, ठीक, आ जाएगा आपको समझ में। ये लिख दिया हमने, 12.5% 64 है। सही, ठीक, ऐसा लिखा है। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि x का 12.5% है 64। तो x का की जगह मल्टीपल लिखेंगे 12.5 और परसेंट की जगह 1/100 लिख देंगे, बराबर 64 है। सही, ठीक। तो x ऐसा कैसा, 12.5 एकम 12.5 गुणा में, ठीक, बटे में 100 है, बराबर 64 लिख दिया। ठीक है, फिर x पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। पॉइंट के बाद कितना नंबर? एक नंबर, तो 10। तो 125 बटे में 1000 बराबर 64 है। सही, ठीक। अब इधर आ जाओ, x बराबर 64 ऐसा कैसा, ये 1000 अब भागित में है, बराबर की इधर आएंगे तो काय में आएंगे? गुणा में आएंगे। आ गए 1000 गुणा में, बटे में क्या? 125। 125 इसके मल्टीपल में, x के मल्टीपल में, इधर आएंगे बराबर के, इधर आएंगे तो काय में जाएंगे? भाग में। तो 125 भाग में आ गए, ठीक। अब 125 से गुणा कर दो, 125 का पट्टी पाटा पढ़ेंगे तो ये आएगा क्या? पहले 2 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 25 अठे 200, 25 चौक 100, 25 अठे 200। तो x बराबर 64 गुणा 8 आ जाएगा। मल्टीपल करेंगे, x बराबर 64 गुणा 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल का 3, 8 8 अपन 40, 8 छंग 48, 48 और 3 49, 50 और 51। तो 512, 512 वो संख्या है जिसका 12.5% 64 होगा। तो 512 है ऑप्शन में? हाँ है भैया, पहले नंबर पे ही है, पहला नंबर सही हो जाएगा 34 का, ठीक, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, निकाला, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पुनः आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा है आपको। और इन एन एग्जामिनेशन 92% of the candidate passed and 46 failed. How many candidate appeared? एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 46 अनुत्तीर्ण है। मतलब परसेंट में दे दिया, उत्तीर्ण वाले परसेंट में दे दिया और अनुत्तीर्ण हमें संख्या में दिए। कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए? तो पहला ऑप्शन है 580, दूसरा है 565, तीसरा है 575, चौथा है 465। ठीक, ये भी हम कर लेंगे, अच्छे से करेंगे इसको भी। ठीक है, प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न दिखते रहना चाहिए, एक बार लिख लो खाली। देखिए, 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 46 अनुत्तीर्ण है। मतलब टोटल कितने? 100% होते हैं। 100% में से 92% उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो 100 में से 92 गए तो 8% अनुत्तीर्ण। तो 8% बराबर 46 है। 8% बराबर कितना है? 46। तो हम मान लेंगे x का 8% 46 है। कितना है हमें नहीं पता, टोटल संख्या कितनी है, तो हमने मान ली टोटल संख्या x है। तो x का 8% कितना होगा? 46। क्यों? क्योंकि 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, तो कितने अनुत्तीर्ण है? तो 46 अनुत्तीर्ण है। तो 46 कितने के बराबर है? तो 8% के बराबर। तो हमने मान लिया x का 8% 46। तो x ऐसा कैसा, का की जगह मल्टीपल लिखेंगे, 8 ऐसा कैसा, परसेंट की जगह क्या लिखेंगे? गुणा में 1/100 बराबर 46। ठीक,
यहां तक कोई समस्या नहीं है। फिर x बराबर x गुणा 8 एकम 8 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा बराबर 46 है सही। तो x बराबर 46, 100 अपॉन में है, बराबर के उधर जाएगा, मतलब भागित में, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। और ये 8 इसके गुणा में, बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। फिर काटेंगे तो 2 से काट लेते, 2 चौक 8, 2 दून 4, 2 तिया 6। ठीक, अब 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, बच्चे कितने 2, 4 पंजे 20, 25 गुणा 23 हो गया। x बराबर 23 गुणा 25 निकाल लेंगे। 25 तिया 75 के 5 हासिल के 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 आंसर हो जाएगा कि 575 उम्मीदवार थे। कितने थे? 575 है क्या? ऑप्शन नंबर सी में है, 35 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं। ठीक, 35 वाला प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो पीछे करके पुनः देख लीजिए। ठीक है, अगला 36 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90? कितनी राशि 90 रुपए से 10% अधिक है? तो पहला है 9, दूसरा है बी, मतलब दूसरा है 90, और तीसरा है 99, चौथा है 100। तो सिंपल सा प्रश्न है, आइए करते हैं। कितनी राशि 90 रुपए से 10% अधिक है? तो 90 रुपए का 10% निकाल लेते, 90 का 10%। तो 90 का की जगह गुणा 10 और परसेंट की जगह 1/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिया, मतलब 9 अधिक है। कितनी राशि 90 रुपए से 10% अधिक है? 90 का 10% निकाला 9, और 90 से अधिक है। कितनी राशि 90 से अधिक है? तो 90 में क्या करेंगे? 9 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 99। जो 99 है वो 10%, 99 जो है 90 रुपए से 10% अधिक है। तो 90 रुपए से 10% कितना अधिक है? कौन सी राशि अधिक है? तो 99 जो है वो 10% अधिक है। किसका? 90 का। तो 99 वाला सही हो जाएगा, 99 वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 99 का 10% निकालो, 90 निकलता है क्या? 99 का 10% निकालते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। 99 गुणा 10 बटे 1/100, 0 0 काट दिया, बचा क्या? 99 अपॉन 9.9 हो जाएगा। ठीक है, 90 का 10% अधिक है। कितनी राशि 90 रुपए से 10% अधिक है? तो 90 का 10% निकाल लिया तो 9 आया। 9 90 का 9 10% अधिक है, तो 90 में 9 जोड़ो तो कितने आते हैं? 99। 99 वो राशि है जो 90 रुपए से 10% अधिक। कुल मिला के ये सवाल होगा। ठीक है, अगला करते हैं। ये नहीं समझ में आया तो पुनः देख लीजिए वीडियो एक बार पुनः करके। फिर 37 नंबर का प्रश्न है, देखिए पूरा दिख रहा है। 37 नंबर का प्रश्न है, इफ 12.5% ऑफ x इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x का 12.5% 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 42। तो x का 12.5% इज इक्वल टू 6। तो x का मान देखना है, तो x का की जगह गुणा 12.5 ऐसा कैसा, परसेंट की जगह 1/100 बराबर 6। ठीक, तो x गुणा 12.5 एकम 12.5 बटे में 100 है सही, बराबर 6 है सही। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना नंबर? 1 नंबर है, 5 एक नंबर है, तो 1 0 लगा दे। तो x बराबर 6 गुणा 1000, ये बटे में इधर जाएगा तो गुणा में आ गया, और ये 125 हो गया। या अब ये 125 मल्टीपल में बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। पुनः काट देंगे, काटे तो काय से काटेंगे? 5 से। 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 0 0। ठीक, फिर 25 अट्ठे 200। x बराबर क्या है? 6 गुणा 8, 6 अट्ठो 48, या 8 छंग 48। तो ए वाला सही हो जाएगा, 37 का ए वाला 48। तो 48 का 12.5% निकालो, देखो निकालते हैं।
48 का 12.5%, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 48 गुणा 12.5 बटे में 100 कर देंगे, 1/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 हटा देंगे, इनका गुणा करेंगे तो इनका कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं, काट लेते हैं पहले, चलो काट लो। तो 5 दूनी 10, 55 25 और 5 दूनी 10, 5 0 0 5 0 0, 25 अठे 200, 8 छंग 48, 6 आया, 6 आ रहा है, मतलब सही है, 38 नंबर पे आएंगे। चलिए आधा इधर दिया है, आधा इधर दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। द रेशियो 3:5 एज अ परसेंट इज, प्रतिशत के रूप में 3:5 को लिखिए, तो ए है 50%, बी है 60%, सी है 55% और डी है 25%। ठीक, निकाल लेते हैं 38 वाला। मतलब क्या निकालना है, 3:5, मतलब 3/5 का परसेंट निकालना। परसेंट मतलब हमेशा क्या होता है, परसेंट हमेशा क्या होता है, 100 का गुणा कर दो, काट दो, 5 2 10, 5 0 0, मतलब 20 आया, तो 3 गुणा 20 बराबर 3 दूना 6, 60 आ गया। 60 कौन सा है, बी वाला, मतलब 60% है। 100 का गुणा कर रहे हैं मतलब 60%, 100 का गुणा कर रहे हैं मतलब परसेंट में लिखना है, तो काट दिया आपने, 5 दूनी 10, 5 0 0, अब यहाँ 0 पता नहीं क्यों नहीं लिखा रहा है, लिख के देखते हैं, ये 0, ठीक, काट दिया, 5 दूनी 10, 5 0 0। अगला 39 नंबर का प्रश्न, लिखा है व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू 0.375, 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर है। ए है 33.4 के बराबर है, बी है 33.7 के बराबर है, सी है 37.5 के बराबर है, डी है 36.5 के बराबर। लिखा है 0.375 प्रतिशत के बराबर, प्रतिशत करते तो क्या करते हैं, गुणा करते 100 का, कर दो, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर, 1 2 3, तो 1 2 3 0, 2 0 2 0 कट गए, बच्चे क्या 37, 5 बटे में 10, 1 0 है तो 1 पॉइंट लगा देंगे, 37.5% आएगा। या ऐसा नहीं करना तो डायरेक्ट 0.375 गुणित 100 करो, 2 0 है मतलब 2 नंबर खिसका दो दशमलव को, तो 1 और 2 मतलब 3 और 7 के बाद पॉइंट लगा दो, और ये हमारा आंसर हो गया 37.5%, ये सी वाला, 39 का सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 40 नंबर का प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है डिविजिबल वाले। चूज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 7, वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य हो। ऑप्शन ए है 49532, ऑप्शन बी है 71221, ऑप्शन सी है 34322 और ऑप्शन डी है 21356। ठीक है, करें इसको। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल तो सबको पता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 में से कुछ भी हो तो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक। और 7 का नियम क्या है, 7 का नियम, तो अंतिम अंक को दुगना दुगना करके शेष संख्या से घटा देना है। उसके बाद जो उत्तर आए, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। पहले 2 का देख लेते हैं। तो इकाई का अंक देखो 2 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। यहाँ 1 है मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। यहाँ 2 है मतलब हाँ ये 2 से कट जाएगा। 6 है मतलब, अब ये 3 कैंडिडेट हो गए हमारे पास। पहला वाला देखते हैं अभी। अब ये तो 2 से तो ये तीनों संख्याएं कट रही, ए सी और डी वाली। अब 7 वाला देखते हैं, तो पहले ए वाला लेते हैं, 49532। तो अंतिम अंक को 2 गुना करके, मतलब इसको 2 को 2 गुना करके, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो गया 4, तो 4953 में 2 दूनी 4 आया। 4 शेष संख्या से घटा देंगे तो 4 घटा दो,
तो 13 में से 4 गए तो 9 4 13, फिर यहाँ क्या बचे 4, यहाँ 9, यहाँ 4, 4 9 4 9, 7 से कट रहा है क्या, सातों सातों 49, भाग नहीं जा इसकी 0, फिर सातों सातों 49, हाँ ये कट रहा है, तो ये 2 से भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाँ भैया ये 7 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है एंड 2 से भी कट रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी में अभी अप्लाई करके देखना आप ये 7 का डिविजिबिलिटी का रूल। 41 का देखेंगे प्रश्न, चूज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 एज वाज एज 5, वह संख्या चुने जो 11 और 5 से विभाज्य हो, 11 और 5 से, दो ही से विभाजित हो। तो ऑप्शन ए है 13315, ऑप्शन बी है 55065, ऑप्शन सी है 66552 और ऑप्शन डी है 39050। ठीक, पहले तो 5 का डिविजिबिलिटी का रूल आप देख लो। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि इकाई की संख्या 0 या 5 हो तो 5 से कट जाए, तो ये 5 है मतलब हाँ ये 5 से कट जाएगा, ये 5 है ये 5 से कट जाए, 2 है मतलब ये नहीं कटेगा, 0 या 2, 0 या 5 होना चाहिए, 0 है मतलब ये 5 से कट जाएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी का रूल देखो, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि सम स्थानों और विषम स्थानों पे जो संख्याएं हैं उनका जोड़ करने, उनका जोड़ करने के बाद उनका अंतर करो, और अंतर अगर 0 या 11 के इक्विवेलेंट आता है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 41 नंबर का प्रश्न है, पहले वाला देखते हैं, ए वाला ऑप्शन लिखा है 13315, तो ये विषम है, विषम स्थान है, एक क्या है विषम स्थान, 2 सम स्थान, तो इसमें ऑड है, ये इवन है, फिर ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है। तो पहले ऑड ऑड वाला जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे, 3 और 1 4, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, तो क्या आना चाहिए, इसका डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि 0 या 11 का गुणज आना चाहिए, 11 का गुणज, 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक, तो ये तो नहीं होगा, तो भैया ये नहीं है, और बी वाला देखते हैं, बी वाला ट्राई करते हैं। देखो लिखा है 5 5 0 6 5, ठीक, तो ये ऑड है, ऑड संख्या ऑड स्थान पे है, मतलब ऑड मतलब विषम स्थान पर 5 है, सम स्थान पर ये 5 है, फिर ये विषम स्थान पर है, फिर सम स्थान पर है, फिर विषम स्थान पर। तो पहले ऑड ऑड वाले 5 में 0 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, में से माइनस करेंगे, 5 में 6 गए 11, 11 में 10 गए तो 1 बचा, माइनस का बच्चा चलेगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 बच्चा, 0 आना चाहिए, 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो भैया बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला तो ऑलरेडी नहीं, डी वाला होगा। डी वाला देखते 39050, तो ये ऑड, ये इवन नंबर पे है, इवन स्थान पे, ऑड पे, ये इवन पे है, ये ऑड पे, जोड़ लो ऑड ऑड वाला, 3 में 0 जोड़ो 3, 3 में 0 जोड़ा 3, 9 में 5 जोड़ा 9 5 14, तो 14 में से 3 गए तो कितने बचे 11 बचे, और 11 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब हाँ ये संख्या 11 से और 5 से दोनों से विभाजित हो, भले माइनस में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, भले 14 में से 3 घटा लो आप, तो सही जवाब हो जाएगा 41 नंबर का, डी हो जाए। 42 नंबर पे आ जाओ, लिखा है विच अमंग फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 55, निम्नलिखित में से कौन सा 55 से विभाजित है, तो पहला ऑप्शन है 133155, बी वाला है 62550, सी वाला है 63550 और डी वाला है 93550। 55 को तोड़ो तो क्या निकलता है, 11 गुना 55, तो इसमें 11 और 55 दोनों का रूल लग जाएगा। 5 का तो रूल पता है आपको कि इकाई के स्थान पे 0 या 5 आना चाहिए, और इसमें सम स्थान और विषम स्थान दोनों का अंतर करो, दोनों का योग करके अंतर करो तो 11 या 0 आना चाहिए, 11 के गुणज में आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहले 5 का देख लेते, देखो इकाई का स्थान 5 है मतलब ये भी कट जाएगा, 0 है मतलब ये भी कट जाएगा, 0 है मतलब ये भी कट जाएगा, 0 है मतलब ये भी कट, मतलब 11 का लेना है, मतलब 5 से तो सभी कट रहे हैं,
11 का लेते हैं तो 133, पेन बदल लेते हैं, 133 155, ठीक। तो ये ऑड पे है, ये इवन स्थान पे, ऑड इवन ऑड इवन, ठीक। पहले इसको जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 आया, माइनस 3 और 1 4, ये इवन इवन जोड़ेंगे, 3 और 1 4 और 5 9, 9 में से 9 गए तो 0। अरे बिल्कुल सही, तो मतलब ए वाला ही सही हो जाएगा। 42 का कौन सा हो जाएगा सही? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भैया ये 11 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है, मतलब 55 से विभाजित होगा। बाकी संख्याएं भी आप होमवर्क के रूप में करें, ट्राई करके देखना जरूर हो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9? निम्नलिखित में 9 से विभाज्य कौन है? तो ऑप्शन ए है 285939, ऑप्शन बी है 714622, ऑप्शन सी है 789122, ऑप्शन डी है 681231। 9 का विभाजिता का नियम है कि सभी संख्याओं का जोड़, यदि दी गई सभी संख्याओं का जोड़ करने पे, आपस में जोड़ करने पे यदि 9 के गुणज में आता है या 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड। पहला वाला देखते हैं, 2 + 8 + 5 + 9 + 3 + 9, जोड़ लो। 8 2 10 और 5 15, 15 और 9 5 24, 24 और 3 27, 27 और 9 7 16 36, तो 9 चौक 36 कट रहा है भी यहाँ, मतलब ये सही हो जाएगा। 43 का कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए। बाकी भी आप चेक करके जरूर कीजिए। चलिए एक मैं चेक कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला करते हैं। 7 + 1 + 4 + 6 + 2 + 2, जोड़े। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 6, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 2 22, 22 9 से कट रहा है क्या? तो नहीं भैया, तो ये पूरी संख्या नहीं 9 से नहीं कटेगी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाए, बाकी आप चेक करेंगे इसी प्रकार। 44 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 10 बट नॉट बाय 20? निम्नलिखित में से 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं है। तो ऑप्शन ए है 26890, ऑप्शन बी है 98760, ऑप्शन सी है 35762, ऑप्शन डी है 45980। तो भैया 10 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो 10 से विभाजित हो, और 20 का, पहले 10 का देख लेते तो इकाई के स्थान पर 0 आना चाहिए। 10 का नियम है इकाई के स्थान पे 0 आना चाहिए या 10 के गुणज में होना चाहिए। तो ये तो सभी देखते हैं पहले। देखो ये 0 आ रहा है मतलब ये 10 से कटेगा, ये भी 0 आ रहा है मतलब 10 से कट जाएगा, ये 2 आ रहा है मतलब 10 से नहीं कटेगा, और डी वाला भी 0 आ रहा है मतलब ये वाला तो नहीं कटेगा। सी वाला नहीं कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा है। अब ये इसको 20 से काट के देखते, 20 से काट के देखते। 20 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि आखिरी की दो संख्याएं कट जानी चाहिए। तो ये तो 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं, तो 10 से विभाज्य नहीं है, तो मतलब ये तो सही नहीं हो सकता हमारा, ये गलत है। ये वाला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, 26890। 20 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि आखिरी की संख्या जो है, दो आखिरी की दो संख्याएं 20 से कटनी चाहिए, तो कट रही क्या? नहीं कट रही, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 44 नंबर का प्रश्न है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? 44 काट के देखते हैं, चलो पूरी संख्या काट के देखते हैं। 20 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि आखिरी के दो अंक 20 से विभाजित होने चाहिए। तो हो रहा है क्या? नहीं हो रहे हैं, काट के देखते हैं। 20 एकम 20 बचे 6 तो 68 हो गए, 20 या 60 बचे 8, 20 चौक 80, फिर बचे 9, 20 चौक 80, ये तो नहीं कट रहा। तो 20 से तो नहीं कट रहा, लेकिन हाँ 20 से नहीं कट रहा है, 20 से नहीं वाला ही ढूंढना है हमें। 10 से कट रहा है, 10 से तो कट रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि 10 से तो कटे लेकिन 20 से नहीं कटे, 10 से तो कट रहा है लेकिन 20 से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब बी वाला देखते हैं। 60 आखिरी के दो अंक 60 20 से कट रहे हैं लेकिन 20 से नहीं कटना चाहिए, तो ये वाला भी नहीं होगा हमारा। कौन सा? बी वाला नहीं होगा। सी वाला देखते हैं। सी वाला तो ऑलरेडी 10 से नहीं कट रहा, तो 20 से कटे कटे नहीं कटे उससे मतलब नहीं हमें।
और 80 वाला देखो, 80 आखिरी में 80 है तो 20 चौक 80, मतलब ये भी कट रहा है। तो कौन सा नहीं कट रहा है? तो 10 से विभाजित है लेकिन 20 से नहीं, तो यही संख्या है 26,890, जो 10 से तो विभाजित है, 10 से काट दिया, 10 से तो विभाजित है लेकिन 20 से नहीं है। 90 देखो 20 से कटता है क्या? नहीं कटता है, तो यही वाली सही हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक बार पुनः देखिए, 10 से विभाज्य 10 से कट रहा है लेकिन 20 से नहीं कटना चाहिए। अब ये बाकी संख्या क्या है? 20 से भी कट रही है। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 7? 7 से विभाज्यता का नियम आपको पता है। ए वाला 8 7 6 8, बी वाला ऑप्शन है 9 5 4 3, सी वाला है 6 5 4 3 और डी वाला है 1 4 2 8 7। 7 की विभाजिता का नियम के अंतिम का अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना करके, अंक 2 गुना करके 2 गुना करके शेष संख्या से घटा दो। तो देखो ये अंतिम अंक 8 7 6 8 है। 8 का 2 गुना करो, 8 दूनी 16, 16 किस में से घटा दो? 8 7 6 में से 16 घटा दो, 6 में 6 का 0, 7 में से 1 गया तो कितने बचे? 6। 860 860, 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 2, और 7 दूनी 14, ये नहीं कट रहा, तो ये नहीं कटेगा भैया। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है क्योंकि 7 से नहीं कट रहा। फिर ए वाला सही नहीं है, काट दो इसको। बी वाला देखते हैं, 9 5 4 3, 3 का 2 गुना करो, 3 दूना 6, कितना है? 6। 9 5 4 में से 6 घटा देंगे तो 14, 8 6 14, यहाँ कितने बचे? 4, यहाँ 9 9 4 8 8, 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7 बचे 2, 7 तिया 21 बचा 3, और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये भी नहीं कट रहा, तो भैया बी वाला भी नहीं होगा। बी वाला भी 7 से नहीं कट रहा है, तो बी वाला भी डिविजिबल नहीं होगा। अब सी वाला 6 5 4 3, अब आपका प्रश्न आएगा भैया 7 से डायरेक्ट क्यों नहीं काट लेते? वो भी कर सकते हैं, वो आपको करना भी है कई सवालों में, लेकिन मेरा फर्ज ये बनता है कि आपको डिविजिबिलिटी के रूल भी याद हो। बड़ी संख्या आ गई तो आप क्या करेंगे? 3 इकाई का अंक है, इसका 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 5 4 में से 6 घटा देंगे। ये वाला कर लिया क्या हमने? चलो कर लेते। 14 में 6 गए तो 8 6 14, या 4 6 8 6 4 8, काट के देखते हैं। 7 नमे की 63, एक बचा, 7 को 7 7 दूनी 14, 7 21, ये भी नहीं कटेगा, तो सी वाला भी नहीं है। अब आखिरी बचा है डी वाला। सी वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, आखिरी है डी वाला। 14 2 8 7। अब 7 का गुना दुगना करो, 7 दूनी 14, 14 28 में से 14 घटा दो, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। 14 14 14 14, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, भागने जा इसकी 0, 7 दूनी 14। भागने जा इसकी 0 क्यों लिखी मैंने? देखो 14 14 का 7 से डिवाइड करो तो 7 दूनी 14 आ गया, 14 में 14 के 0 0, ऊपर से क्या होता रहा? 1। अब 1 में डिवाइड नहीं जाए तो ये 4 उतारने के लिए 1 0 लिखना पड़ेगा, फिर 4 उतरेगा, 7 दूनी 14। ठीक, कट गया ये, मतलब हाँ ये वाला सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 45 नंबर का। अगला करते हैं 46 नंबर का, दिख रहा होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 4? निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। तो ऑप्शन ए है 3 3 6 8 4 0, बी है 4 6 7 8 6 6 5, सी है 4 3 8 9 0 0, और डी है 4 5 9 7 5 4। ठीक, करते हैं 5 से विभाज्य लेकिन 4 से नहीं। 5 का है कि इकाई का अंक 0 है, 5 होना चाहिए, और 4 का नियम है अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम के अंतिम 2 2 अंक डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। तो देखो 0 5 देख लो, 0 है, हाँ मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 है मतलब ये भी 0 है, मतलब ये भी 4 है, मतलब ये नहीं होगा, तो इसको देखना ही नहीं हमें, 5 से विभाज्य होना चाहिए। पहले तीनों को देख लेते हैं, 4 से है कि नहीं, तो अंतिम के 2 अंक, हाँ भैया ये 4 से हो रहा है, 4 एकम 4 4 0 0, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हमारा सही नहीं होगा। अब ये 65 है, 65 देखो
4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग 24, तो ये नहीं हो रहा, मतलब बी वाला सही हो जाएगा हमारा, कि 5 से तो हो रहा लेकिन अब ये इससे नहीं हो रहा, ठीक। तो बी वाला सही हो जाएगा 46 का, ठीक है। क्या लिखा है उसमें, 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, लेकिन 5 से हो रहा है, तो हाँ हाँ ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 47 नंबर का प्रश्न है। के निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, तो ऑप्शन ए 6/35, ऑप्शन बी है 19/98, ऑप्शन सी है 13/69, ऑप्शन डी है 21/117। देखिए, बड़ी फ्रैक्शन कब होगी, जब डिवाइड करेंगे ना 6/35, तो 35 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर की जो संख्या है वो बड़ी आनी चाहिए चारों में से। अब डिवाइड ही करना है, तो डिवाइड आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि ऊपर जो अंश है, न्यूमरेटर है, उसमें 100 का गुणा करो। किसमें, देखो, ये न्यूमरेटर होता है ऊपर का और नीचे का डिनोमिनेटर हो, अंश बोलते हैं इसको, ने इसको हर बोलते हैं। तो ऊपर वाले में 100 का गुणा करके डिवाइड कर दो, डिवाइड आसान हो जाता है। तो 6/35 है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 600/35, 35 से काट दो, 35 एकम 35, 35 दूना 70 होता है, तो 35 एकम 35, अरे यार यहाँ लिख रहा हूँ 35 एकम, ये 600, ये 35, 35 एकम 35, बचा कितना 5, और यहाँ कितना हो गया, 5 में 3 गया, 2 बचा, ऊपर से क्या होता है 0, 250 हो गया। अब 35 30 का तो पट्टी पड़ा याद है आपको, 3 का तो याद है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, और तीनों सत्ते 21, तीनों अट्ठे 24, तीनों अट्ठे 24, तो 35 अट्ठे देखते हैं, 35 अट्ठे, 8 40 की 0, हासिल का 4, 8 24, 24 और 4 28 हो गए, तो ज्यादा हो गए, तो 7 लेंगे, क्या लेंगे 7, 7 बजे 7 लेंगे, 7 बजे 35 के 5, हासिल के 3, 7 21 और 3 24, 245 आ रहे, तो 7 बार ले लिया, 245 गए, तो 5 बचे, 0 0 5 बचे हैं, ठीक। तो 17 आया इसका उत्तर, कुल मिला के 17, और आगे कुछ आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लग जाएगा, 17 आया कुल मिला के, 17 याद रखना आप, ठीक। जिसका ज्यादा उत्तर वो बड़ी भिन्न, जिसका ज्यादा बड़ा उत्तर वो बड़ी भिन्न, और क्या, ठीक। अब इसका देखते हैं 19/98, तो 1900 हो जाएगा बटे 98, ठीक। 9.8 मतलब 10 ही है वो, तो डिवाइड कर लेते हैं, 1998, तो 190 लेंगे, 19 तो छोटा, 190 लेंगे मतलब 200, तो 100 दूना 200, तो 98 दूना, 98 दूना लेंगे, 98 गुणा 2, 2 अट्ठी 16 के 6, हासिल का 2 में 18, 1 19, 196 ज्यादा हो गए, तो 98 एकम 98 लेंगे, 98 एकम 98 ले लिया। 10 में से 8 गए, 2 बच्चे, यहाँ कितने हो गए 18, 18 में से 9 गए, 9 बच्चे, ऊपर से क्या होता रहा 0, 920 हो गए, तो 10 नमे 90, 10 नमे 90, या 100 नमे 900 हो जाते हैं, तो 9 बार लेंगे, देखो 9 बार लेंगे, 9 8 गुणा 9, 9 अट्ठी 72 के 2, हासिल के 7, और नमे नमे 81, और 7 88 हो गए, ठीक। 98 गुणा 10 तो ले नहीं सकते, 980 हो जाएंगे, तो 88 हो गए, तो ये कितनी बार लिया 9 बार, तो 9 8 8 2 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गए, 8 बचे, 1 में से 8 नहीं जाता, 11 में से 8 गया, तो 8 से 9 10 11 3 बचे, और 8 में से 8 गया 0, तो इसका आया 19, इसका आया था 17, इसका आया है, इधर लिख दूं क्या, इसका आया 17, इसका आया 19, ठीक। फिर इसका 13/69 देखते हैं, तो 1300 हो जाएगा 69, डिवाइड कर लेंगे 69 1300, तो 70 ही है, 7 के साथ 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाता है, 130 है। फिर भी गुणा करके देखेंगे, 2 में 18 के 8, हासिल का 1, 2 छंग 12 और 1 13, 138 हो रहे, तो एक ही बार लेंगे, तो 69 एक ही बार लिया,
पेन चेंज कर लेते हैं। 69 एक ही बार लिया, ये 1300, ठीक है। 10 में से 9 गया, एक बचा, यहाँ कितने हो गए 12, 12 में से 6 गए, 6 बच्चे, ऊपर से क्या तरह 0, यहाँ एक लिखा है हो, 610 हो गए। तो 610, 610 मतलब 60, तो 7 पंजे 32, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 की 63, तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बार लेके देखते हैं। 69 गुणित 8, तो 8 9 72 के 2 हासिल का 7, 8 40, 8 छंग 48, 48 और 7, 8 7 15, 55, 552 आ रहे हैं, और 69 गुण 9 करें, 9 में 81 का 1 हासिल का 8, 9 8 72, 72 और 8 80, 801 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो ये सही है। 9 8 72 के 2 हासिल का 7, 8 छंग 48, 48 और 7, 8 7 15 55, ये सही। तो यह कितना है 17, तो भैया पॉइंट भी लाना पड़ेगा, पॉइंट भी ले आएंगे। 10 में से 2 गया, 8 बचा, ये 0 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा है 0, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 की छूट, 580, तो कितनी बार में 8 बार में फिर से, ठीक, 17.8 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ 5 बचा था, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 की छूट, यहाँ आएगा 35 एकम 35, यहाँ 17.1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17.8, ठीक। बड़ा या अभी बी है, अभी 21 बटे ये वाला भी करके देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2100 बटे 113, तो 113 2100, तो 210, 210 और 113, तो 100 दूना 200 हो जाता है, 13 दूना 26, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार ही लेंगे। कितना हो जाएगा 100 दूना 200 और 13 दूना 26, 226 हो जाएगा, 210 है तो एक ही बार लेंगे, तो 113 एकम 113 माइनस कर देंगे, 10 में से 3 गया तो 7 बचा है, 0 हो गया तो एक उधार लेंगे, 10 में से 1 गया, 9 बचा है, 1 में से 1 गया 0, ऊपर 70 0, 970 आए, तो 100 नमे 970, और 13 नमे तेरे साथ, तेरे, हाँ, तो 9 बार तो नहीं, 8 बार लेके देखते हैं, 113 गुणा 8, 8 3 24 का 4 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, 8 एकम 8 और 2 10 की शून्य हासिल का 1, 8 एकम 8 1 9, 904 हो रहे हैं, और 113 गुणा 9 करते हैं, 9 3 27 के 7 हासिल का 2, 9 एकम 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1017 हो रहे हैं, तो कौन सा लेंगे, 8 वाला ले लिया, तो कितना आया 904, इसका क्या आया उत्तर 18। सबसे बड़ा कौन सा है 19 वाला, देखो 17.1 17.8 18 ने 19, तो बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। 47 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी वाला हो जाएगा, जो बड़ी भिन्न है, जो बड़ा उत्तर आया वो, तो 19 वाला उत्तर सही हो जाएगा। 19 आया ना बड़ी भिन्न में, डिवाइड करने पे जो बड़ा आया वो बड़ा है, डिवाइड करने पे जो छोटा है वो छोटा है। अब इसमें पूछ ले तो छोटी भिन्न कौन सी है, तो ये वाली हो जाती 17.1 वाली, 6/35 वाली। सबसे बड़ी वाली कौन सी है, तो ये 19/98, ये वाली सबसे बड़ी भिन्न है। इतनी मध्य इसलिए करके दी है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया डिवाइड करना है कुल मिलाकर, और जो बड़ा उत्तर आए वो बड़ी भिन्न, ठीक, और जो छोटा उत्तर आया वो छोटी भिन्न। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न हमें निकालनी। देखो छोटी भिन्न का आ गया, नहीं निकाल लेते हैं। ऑप्शन कौन सा है, 48 है ना, तो ये 48। देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए है 13/25, ऑप्शन बी है 29/41, ऑप्शन सी है 5/6, ऑप्शन डी है 54/71। इसमें वही करेंगे कि 13 है, ऊपर 100 का गुणा कर देंगे, बटे में 15 काट देंगे, तो 15 1300,
13 छोटा है तो 130 लेंगे। 15 या 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 चक्कर 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 15 नमाकी 135 हो जाती है। तो 15 अट्ठी, अरे यार यहाँ लिख देता हूं मैं 15, 1300, अब क्या हो गया, 15 अट्ठी 120, 10 बचे, ऊपर 70 जीरो, 100 हो गए। 15 5, 15 अट्ठी 120, 15 सत्ती, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105, तो 15 छक्का 90 6 आएगा। लिखा जा रहा है भाई 6 आएगा। तो 86 आया, इसका कितना आया 86, ठीक। यहाँ भी 10 बचा, फिर एक पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो की छूट, तो 15 छक्का 90, यहाँ 86.6 आ जाए, ठीक। अगला करते हैं। अगला है 29/41, तो 2900/41 हो जाएगा। काटेंगे 2900 अपॉन में 41, तो 290 हो गया। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, 4 सत्तो 28, तो 41 गुणा 7 करेंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287 आ रहा है 7 बार लेंगे 287। कितना बचा, 90 में से 87 गया तो कितना बचा, 3 बचा। और कितने हो जाएंगे 30, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो की छूट। अब 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, 4 अट्ठो 32, 4 अट्ठो 32 ज्यादा हो जाए, 4 सत्ते यही सत्ते लेंगे 287, 7.7 आया इसका, ठीक। अगला सी वाला देखते हैं। सी वाला देखते हैं 5/6, तो 500/6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 6 नहीं 500, 6 पंजे 31, 6 6 36, 6 सत्तो 42, 6 अट्ठो 48, 48 बचे 2, फिर 6 कुछ 6 दिन बाद 6 18, 83 आया, इसका 83 आया, ठीक। फिर ये वाला देख लो 54/71, तो 5400/71 डिवाइड कर लेंगे 71, यहाँ जाएगा 5400, 540, तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाता है। 7 7 49, 71 इंटू 7 करेंगे। 7 1 7, 7 7 49, 497 आया 7 बार में। कितने बचे, तो जीरो में से 7 नहीं जाते, 10 में 7 गए, 3 बचे या 3 हो गए, तो 13 9 4 13, और यहाँ कुछ नहीं, ऊपर 70 जीरो, 430 हो गए। फिर 71 इंटू 6 करें, तो 6 1 6, और 6 7 42, 426, तो कितना 6 आया, ये 76 आया। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो ये वाला है बी वाला, तो 48 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। 7.7 आया ना, तो सबसे छोटा क्या है, बी वाला। तो बी वाली भिन्न जो है 29/41, वो सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न 49 नंबर का, कि बेस ऑफ अ टेंट अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस। एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर परिधि का एक नियमित षटभुज, 6 भुजा है जिसकी आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 17। हलवा प्रश्न है ये। देखो षष्टभुज कैसा, एक भुजा, ये दो भुजा, ये 3 4, ये 5 ने 6। अब इसका यहाँ से चले तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और पुनः यहाँ तक पहुंचे, तो ये पूरी कितनी है, पूरी 150 सेंटीमीटर। कितनी है, 150 सेंटीमीटर। तो कितनी है भुजा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिवाइड करो, काटो, 6 दूनी 12, बचे कितने 3, 6 पंजा की 30, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 25 की ये है, 25 की ये भी 25 की, ये भी 25 की, ये भी 25 की, और ये भी 25, 25 छंकी 150, 25 उत्तर
सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा 49 का सी। अगला 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है आपको? देखिए, हाउ मेनी वर्टिक्स अ रेगुलर क्यूबॉइड हैज, एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो ऑप्शन ए है 6 होते हैं, ऑप्शन बी 12 होते हैं, ऑप्शन सी 8 होते हैं, ऑप्शन डी 4 होते हैं। घनाभ है, घनाभ कैसा होता है? तो ये ईंट के आकार का घनाभ होता है या आपका कमरा। तो वर्टिक्स मतलब क्या होता है? 50 का सी 50 का वर्टिक्स मतलब क्या होता है? तो ये जो कोने हैं इनको वर्टिक्स बोलते हैं। तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8, तो 8 होते हैं। और ये तो वर्टिक्स से कोने हैं, शीर्ष है। लेकिन अगर किनारे पूछ ले, किनारे क्या होते हैं? ये किनारा है। तो कितना किनारे? 1 2, ये 3 ने 4 ने 5, ये 6 7 ने 8, फिर 9 10 11 ने 12, तो 12 क्या हो जाएंगे? किनारे हो जाएंगे। ठीक, शीर्ष यानी कोने कितने हैं? तो 8 है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक, अगला 8 सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, छोटा कर लेते हैं। देखिए, if the diagonal AC of a square ABCD is 5√2 centimeter, then what is its area? यदि एक वर्ग ABCD का विकर्ण AC 5 करनी 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। क्या हो? चारों भुजाएं बराबर हो। ये चारों बराबर हो। तो इसका विकर्ण क्या दिया है? तो ये विकर्ण है ए बी सी डी। ये क्या है? अपना वर्ग है, स्क्वायर है। और इसका विकर्ण AC दिया है 5√2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा का स्क्वायर। क्या है? भुजा का स्क्वायर। तो पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा निकालने के लिए वर्ग का विकर्ण डायगोनल ऑफ विकर्ण डी से प्रदर्शित करते। इसका फॉर्मूला है a√2 यानी भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। क्या है इसका? भुजा रूट 2 यानी a√2। ए यहाँ भुजा को डिनोट कर रहा है, ये a है। क्या है ये? ए माना है हमने। ठीक, तो d इज इक्वल टू a√2। अब d हमको दिया है, विकर्ण दिया है, कितना दिया है? 5√2। ये दिया है 5√2, तो यहाँ लिख देंगे 5√2 बराबर a√2। अब ये √2 से √2 कट गया। कैसे कटा? तो भैया 5√2 ऐसा का ऐसा a और √2 मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। √2 से √2 काट दिया, a बराबर 5 आया। a बराबर क्या आया? 5। तो 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब क्या क्षेत्रफल पूछा है? एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणित 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में दिख रहा है? डी वाले में दिख रहा है। डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 51 नंबर का डी वाला सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो पुनः आप वीडियो पीछे करके देख सकते आसानी से। एक और तरीका है, यदि आपने 10वीं अच्छे से पढ़ी है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ साइन वाला ले लेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा? ये AC। कर्ण मतलब डायगोनल। तो साइन ए मतलब साइन, यहाँ कितना हो जाएगा? तो ये टोटल कितना है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो आधा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। BC ऐसा कैसा
और AC अपने को दिया 5√2, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये 5√2 इधर है, इधर जाएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा। और BC ऐसा कैसा, ये √2 से √2 कट गया तो BC बराबर क्या आया 5। अब ये 5 है तो ये सब भी 5 होंगे। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का तरीका है। ठीक, 10वीं वाले से भी कर सकते हैं आप। फिलहाल ये वाला अच्छा है कि D = a√2, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए विकर्ण का, वर्ग के विकर्ण का। 52 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। The diagonal of a given square is 4√2 centimeter. What is diagonal of the other square whose area is double of the given square? अच्छा प्रश्न है, 52 नंबर का है ना, 52 नंबर का, के दिए गए एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का 2 गुना है? तो ऑप्शन ए 8√2 है, ऑप्शन बी 16 है, ऑप्शन सी 32 √32 है, ऑप्शन डी 8। 52 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न है, ठीक, करें। तो एक वर्ग है, ये दिया, इसका विकर्ण ये दिया 4√2 है। तो पहले इसकी भुजा निकाल लो। तो D = a√2 होता है। D क्या है, 4√2 है, बराबर a√2, तो √2 से √2 कट गया, a बराबर 4 आ गया। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर। अब इसका 16 सेंटीमीटर है, ये a मान लो, इसको a1 मान लो। तो a1 मतलब पहले वाले वर्ग को हमने a1 माना है, a1 का स्क्वायर एरिया क्या आया हमारा 16 सेंटीमीटर, तो इसका दुगना a2 का क्या हो जाएगा 16 गुणित 2, दुगना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 32 आ गया। ठीक है, तो इसकी भुजा निकाल लेंगे, दूसरे वर्ग का क्या कैसे निकालेंगे, तो भुजा निकाल लेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे तो इसका क्या भुजा मानेंगे हम, b। तो a2 इसका एरिया है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला, एरिया हमें पता है 32 है, तो b स्क्वायर बराबर 32, 32 का क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, 32 में अंडर रूट लग जाएगा, तो 32 का हम ये निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 छक 2 एकम 2 बचा 1, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कितना आया, तो b = 32 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़े बनेंगे 2 2 के, तो ये 2 2 1 बच जाएगा। तो 2 इस जोड़े में से एक बाहर निकला, कर्ण मर गया, अर्जुन बाहर निकला, यहाँ भी कर्ण मर जाएगा, अर्जुन बाहर निकलेगा और ये कर्ण रह जाएगा अंदर। 2 दूनी 4√2, तो b बराबर 4√2 ये सेंटीमीटर। ये क्या है, दूसरे स्क्वायर की भुजा है, ये 4√2, तो हमें ये निकालना है। तो ये इसका डायगोनल 2 क्या हो जाएगा, b√2। b√2 क्यों लिखा, क्योंकि b इसकी भुजा मानी हमने और a इसकी हमने भुजा मानी है पहले वाले की, दूसरे वाले क्या मानी हमने b, तो b बराबर 4√2 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2 डायगोनल इसका क्या हो जाएगा b√2। तो b हमें दिया है 4√2 और ये √2 अलग से, तो √2 का √2 मल्टीपल होगा, तो 4√2 इंटू √2, तो दोनों एक रूट में आ जाएंगे, 2 गुणित 2। अब ये कर्ण मर जाएगा, अर्जुन बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्या आया हमें, डायगोनल 2 आया। डायगोनल 2 मतलब दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण हमें क्या आया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर कौन से वाले में है, तो डी वाले में है, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 52 का उत्तर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, पुनः आप देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, डायगोनल दिया था, उससे हमने भुजा निकाली, फिर इस भुजा की मदद से पहले वाले वर्ग का हमने क्षेत्रफल निकाला, कितना आया 16 आया। तो फिर प्रश्न में क्या दिया है, जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का दुगना है, तो जो दूसरा वर्ग है उसका दुगना है इसका, तो 16 का दुगना 32 हो गया। 32 की मदद से हमने क्या निकाली, भुजा निकाली दूसरे वर्ग की, कितनी आई, तो वो 4√2 आई, 4√2 आई भुजा दूसरे वर्ग की। तो हमने दूसरे वर्ग का डायगोनल भी निकाले, डायगोनल का फॉर्मूला तो वही है, क्या है कि a√2 है, भुजा √2, भुजा क्या है इसकी 4√2, तो 4√2 में √2 का गुणा है, √2 में √2 का गुणा हुआ
तो 2 बाहर निकल गया तो 4 गुणित 2 4 दूनी 8। ठीक आया समझ में आपको? अगला करेंगे 53 नंबर का। अब यहाँ से हमारी पेडागोजी के कुछ सवाल चालू हुए हैं। As per NCF 2005, teaching of numbers and operations on them, measurement of quantities, etc. at primary level caters to the 53 नंबर का प्रश्न है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। ऑप्शन ए नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करते हैं। ऑप्शन बी हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करते हैं। ऑप्शन सी एम टू मैथमेटिक्स द चाइल्ड थॉट प्रोसेस बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करते हैं। ऑप्शन डी एम ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर संख्याओं उन पर संक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण दिया जाता है तो वो किस लिए क्या पूर्ति करता है वो आपको हम बताना है। 10 सेकंड दिया आपको। पेडागोजिक प्रश्न अच्छा प्रश्न है बताइए। तो ये जो है प्राथमिक स्तर पर संख्या है संक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग मात्राओं का मापन ये क्या प्राथमिक स्तर पर क्या है संकीर्ण उद्देश्य है हमारा या तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। फिर 54 नंबर का प्रश्न है अच्छा प्रश्न है पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। Ram is playing and putting 3 balls as follow 3 3 3 3 3 Mohan is preparing a table looking to his play राम खेल रहा है 3 गेंदों को निम्न प्रकार से रखता है देखो ऐसे। तो मोहन इज प्रिपेयरिंग अ टेबल लुकिंग टू हिज प्ले मोहन उसके खेल को देखते हुए तालिका बना रहा है। नंबर ऑफ साइंस ये 3 साइंस 1 2 3 और नंबर ऑफ बॉल्स 3 6 9। तो प्रश्न के ऑप्शन है उनके कार्य से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन ए है राम इज प्लेइंग एंड मोहन इज डूइंग मैथ्स राम खेल रहा है मोहन गणित कर रहा है। ऑप्शन बी बोथ राम एंड मोहन आर ट्राइंग टू जनरलाइज राम और मोहन दोनों सामान्यकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। या सी बोथ राम एंड मोहन ईयर प्लेइंग ओनली राम और मोहन दोनों ही केवल खेल रहे हैं केवल शब्द आ जाए तो जो गलत ही होता है। ऑप्शन डी राम इज डूइंग मैथमेटिक्स एंड मोहन इज प्लेइंग राम गणित कर रहा है मोहन खेल रहा है। देखो राम क्या कर रहा है राम खेल रहा है और मोहन प्रिपेयर कर रहा है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा 10 सेकंड दिया आपको बताइए। प्रश्न है आपका 54 नंबर का ठीक बताइए। तो राम जो है वो खेल रहा है और जो मोहन जो है वो गणित कर रहा है देखो ऐसी तालिका बने उसने कि देखो एक एक पेयर बना है तो 3 बॉल है उसमें 2 पेयर बनेंगे तो 6 बॉल है 3 पेयर बने तो 9 बॉल है। ऐसे वो गणित कर रहा है मोहन और राम खेल रहा है। अच्छा प्रश्न है ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए टू नो जानना ऑप्शन बी टू प्लान योजना बनाना ऑप्शन सी टू डिस्कवर ऑप्शन डी टू थिंक सोचना। ह्यूरिस्टिक का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न होता है जिसका अर्थ क्या है ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक मेथड भी एक सही जवाब दीजिए 10 सेकंड दिए आपको। 55 नंबर का प्रश्न है ह्यूरिस्टिक का मतलब है खोज करना टू डिस्कवर ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर का प्रश्न देखिए दिख रहा होगा आपको। All mathematical concept cannot be learned through concrete objects. This statement points at which characteristics of mathematics. सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। यह कथन गणित की किस विशेषताओं को इंगित करता है। तो ये यूनिवर्सलिटी सार्वभौमिकता को कि बी अप्लाइड साइंस व्यवहारिक ज्ञान को कि सी एब्स्ट्रैक्टनेस यानी अमूर्तता को कि बहुत सारी चीजें अमूर्त रूप से सीखना पड़ती है। लॉजिकल रीजनिंग तार्किक विचार को सही जवाब दीजिए 10 सेकंड दिया आपको। बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है इसका कि सभी कॉन्क्रीट रूप में
ठोस वस्तुओं के माध्यम से ही नहीं सीख सकते, कुछ मानना भी पड़ेगा आपको कि माना कि ये होता है, माना कि पिता की आयु ये है, पुत्र की आयु ये है। 56 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है एब्स्ट्रैक्टनेस यानी अमूर्तता। ये क्या सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है? क्या इंगित कर रहा है? तो ये अमूर्तता को इंगित कर रहा है कि आपको मानना भी पड़ेगा, गणित में मान कर भी चलना पड़ेगा। 57 नंबर का प्रश्न है, द मेन स्टेज ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को तैयार करना। ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू बी इंक्लूड इन द करिकुलम, पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना। ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज करिकुलम मटेरियल, पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, दिए गए सभी विकल्प। हलवा उत्तर होगा इसका, हलवा प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो 57 नंबर का प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? तो सभी मुख्य चरण है के उद्देश्य को तैयार करना, विषय वस्तु का चयन करना, पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री, पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना। डी वाला सही हो जाएगा कि सभी दिए गए सभी विकल्प सही। 58 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए पहले। व्हाट शुड बी सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग बिलो, उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का अनुक्रमिक क्रम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए एनालिसिस ऑफ पीपल, विद्यार्थियों का विश्लेषण। ऑप्शन बी चूजिंग स्ट्रेटेजीज, रणनीति का चयन। ऑप्शन सी सॉरी ये तीसरा नंबर का चरण है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, पाठ्यक्रम को अपनाना। ऑप्शन ये और अडॉप्टिंग करिकुलम, पाठ्यक्रम को अपनाना। और पांचवा है एवोल्यूशन, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन हम आखिरी में करते हो, मूल्यांकन कहाँ करते तो आखिरी में। सभी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है कि पहले फर्स्ट आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा आएगा। फिर बी वाला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला। सी वाला है पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा। और डी वाला है चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, पांचवा। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। ये एवोल्यूशन आखिरी में आएगा, ये समझ लीजिए, और पहला वाला आप चूज कीजिए, ठीक है। 58 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा दीजिए। तो पहले हम विद्यार्थियों को विश्लेषण करेंगे, फिर आखिरी में ये पांचवा आखिरी में। तो पहला और पांचवा, हाँ ये रहा, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा कि पहले विद्यार्थियों को विश्लेषण, फिर तीसरा नंबर का शिक्षण उद्देश्य, फिर चौथा नंबर का पाठ्यक्रम को अपनाएंगे, फिर दूसरा नंबर का रणनीति का चयन करेंगे, और आखिरी में मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 59 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा। विच इज ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए टीचिंग एड्स आर यूजुअली अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है। टीचिंग एड्स मतलब टीएलएम के बारे में बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बी टीचिंग एड्स प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स व्हिच डेवलप्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते। ऑप्शन सी टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू लर्न, शिक्षण सहायता छात्र को सीखने में प्रेरित करने में उपयोगी है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। टीचिंग एड्स मतलब टीएलएम ही समझे आप। 59 नंबर का प्रश्न है। तो भैया शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में मदद करती है, बिल्कुल सही। मनोरंजन भी प्रदान करती है, विषय में रुचि भी होती है, छात्र को सीखने के लिए प्रेरित भी करती है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। 60 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, देखिए। द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड्स इज, सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है? नॉन प्रोजेक्टिव गैर अनुमानित, बी प्रोजेक्टिव अनुमानित, सी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या डी नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी गिवन ऑप्शन। तो जो प्रत्यक्ष अनुभव है
वो सबसे अच्छा अनुभव होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। 60 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। एमपीटेट की सभी सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसकी लिंक तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको फ्री में ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं।